2024 लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा महागठबंधन। क्या विपक्षी पार्टियां आएंगी एक साथ? कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा? ये सवाल लंबे वक्त से सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन नीतीश और लालू के साथ आने से महागठबंधन की उम्मीद और तेजी से जगने लगी है। मगर इसी के साथ टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश के पीएम पद का दावेदार बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच टीएमसी के एक नेता ने ममता की दावेदारी की ताल ठोक दी है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाना मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। वहीं नीतीश का साथ छोड़ने के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी की हालत खराब हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। वहीं सौगत रॉय से पूछा गया कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए, इस पर उनका क्या मानना है। जवाब में सौगत रॉय ने कहा कि तेजस्वी के इस बयान पर मैं फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसका नाम आना चाहिए ये बोलने का समय अभी नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी जरूर पीएम पद की दावेदार हो सकती है। टीएमसी नेता के इस बयान से साफ है कि वो ममता को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। अब इस पर मोहर लगेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी दलों का फोकस मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने पर है। टीएमसी नेता ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी विरोधी पार्टी एकजुट रहे। महागठबंधन की इस वकालत से विपक्षी एकता को बल मिल सकता है, जो मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। सरकार अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर तो रहती ही है, साथ ही उनके सांसद भी सरकार की किरकिरी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिसके चलते भी सरकार घिर जाती है। लेकिन इन सब के बीच अब कुछ ऐसा हो गया जिसने जाहिर कर दिया कि बीजेपी सांसद के अलावा केंद्रीय मंत्री भी अपनी सरकार से नाखुश हैं, बस खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और इस बात के संकेत दिए हैं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, जिसके बाद से विपक्ष को एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर शिवसेना नेता के ट्वीट के जरिए किए गए तंज को केंद्रीय मंत्री ने लाइक कर दिया, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्मा गया और मोदी सरकार घिर गई है। दरअसल शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कैसे गिरिराज सिंह जी 10 लाख नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी गौरतलब है कि कैसे पत्रकार भी बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहा। 2014 में किए गए 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो छोड़िए, नौकरियां कहां हैं। अब सांसद के इसी ट्वीट को केंद्रीय मंत्री ने लाइक कर दिया, जिसके बाद से सरकार निशाने पर है और अब हर कोई तंज कस रहा है कि खुद केंद्रीय मंत्री विपक्ष की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। क्योंकि गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी तक सिर्फ विपक्ष और वरुण गांधी ही सरकार की आलोचना करते थे और अब केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दे दिए हैं। कुमार ने नहीं निभाया गठबंधन धर्म, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने बदला पाला। क्या नीतीश के मन में पीएम बनने की है इच्छा? दरअसल बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का सपना देख रहे थे। वो कुर्सी नहीं मिली तो पीएम बनने के लिए वो विपक्ष के साथ चले गए। जब इसे लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम हाथ जोड़कर एक बात कह दें कि हमारे मन में भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नज़दीक भी कोई ये दे तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सबके लिए काम करें और एक अच्छा माहौल तैयार किया जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ बीजेपी ने जो किया उसके बाद से ही हम पर गठबंधन से बाहर निकालने का दबाव था। पार्टी नेताओं का कहना था कि हमारा बहुत अपमान हो रहा है, हमारी ओर से गठबंधन धर्म निभाया गया, लेकिन दूसरी ओर हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई, हमारे लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। हमने उन्हें बहुत सम्मान दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। इसके बाद उन्होंने बहुत गड़बड़ की, मजबूरी में हमें उन पर एक्शन लेना पड़ा। नीतीश ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे पर कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं और उसे पूरा कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तेजस्वी ने जो भी कहा है सही है। नीतीश ने तेजस्वी के वादे का समर्थन किया तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो आज दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल में भी सभी दलों की हिस्सेदारी को लेकर बात हुई। लालू यादव भी दिल्ली में ही है। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो नई सरकार की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में तेजस्वी ने पटना के हालात की पूरी जानकारी उन्हें दी है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नामों को लालू यादव ने हरी झंडी दिखा दी है। आरजेडी कोटे से तेज प्रताप यादव के मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं हैं।